बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। 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 श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वंशे मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि को मैं भली भली जाऊं। देख छवि को मैं भली भली जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। श्री हरिदास के नाथिया पे हो। श्री हरिदास के नाथिया पे हो। आनाथों के प्यारे नाथिया पे हो।
सुख दुख जीवन कान्हा साथिया पी हो। सुख दुख जीवन कान्हा साथे आपे हो। प्यारे छवि पे मैं भली भली जाऊं। प्यारे छवि पे मैं भली भली जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगे हारम सदा वसंतम हिंद्यानि अमर भवानी सहितं नमामि। हस्तारि बाला काली काली कृपाली बाला नित्यकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भव सागर से पार लगाए हो सबकी जीवन ज्योत जलाए सबकी मिटाए व्यथा। सभी भक्तों को ताली सेवा करते हुए क्या बोलता है? ये है पावन ये है पावन ये है पावन कृष्ण कथा। सुनो सुनो श्री कृष्ण कथा। ये है पावन कृष्ण कथा। सुनो सुनो श्री कृष्ण कथा। हरे रामा हरे कृष्णा राम रामा हरे 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 रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम रामा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम रामा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ओम जलेन शीतलं कर्णिं देवादिवन्दनम्। ओम हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जास्तु चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखारग्निरजायत। ओम त्रिप्राणप्रसत्तमाय नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयाम्यहं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च यानि सर्वाणि नश्यन्ति पृच्छलायामि पदे पदे हम त्रिप्राणप्रसत्तमाय नमः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जगने न जगनामाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणात् परमेश्वर। ओम त्रिप्राणप्रसत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की जय। सावरिया सरकार की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठ जाइए सभी लोग। श्री राधे थोड़ा पतला कम करिए। श्री राम श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। हरिः ओम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वरुणानामार्थ संग
रसानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको ध्येयं सदा परिभवघ्नो मभीष्टदोहमो तीर्थास्पदं शिवविरं च नुतं शरण्यमो वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतमो वंदे महापुरुषते चरणारविंदो वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणिबिम्ब फलाधरोष्टा पुरुषेन्दुसुन्दर मुखार्धविन्दनेत्रा कृष्णात् परमु किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यमो नरमुचैव नरोत्तममो देवे सरस्वती व्यासमो ततो चा मुदीरते जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपे चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को हमारे जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। आनंद कंद परमानंद परम प्रभो सच्चिदानंद भगवान के चरणारविंदों में अनंत कोटि नमन करते हुए परम भागवत श्री सुखदेव भगवान जी के चरणों में व्यास नारायण भगवान जी के चरणों में अनंत कोटि नमन करते हुए इस सूक्ष्म जगत में विराजमान परम श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में अनंत कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए परम संत श्री हनुमत लाल जी महाराज राम कथा कृष्ण कथा सुनबे को रसिया
राम लखन सीता मन वश्या। परम संत श्री हनुमत लाल जी महाराज के चरणारविंदों में अनंत कोटि नमन करते हुए यज्ञ मंडप पर आवाहित, विराजित, स्थापित, पूजित देवी देवताओं के चरणारविंदों में, समस्त ग्राम देवी देवताओं के चरणारविंदों में अनंत कोटि नमन करते हुए, सभी संतों के ब्राह्मणों के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य पिताजी माताजी के चरणों में नमन करते हुए, प्रभु की कथा को श्रवण कर रहे सभी भक्तगण, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अपने सभी भक्तों में अपने प्रभु का दर्शन करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री राधे कहते हुए आइए भक्तों प्रभु का नाम लेते हुए और आज प्रथम दिवस की भगवान की परम करुणामयी भागवत कथा में सभी प्रवेश करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन, फिर कथा की ओर चलेंगे। श्री राधे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल सभी गाइए प्रेम से गोविंदे गोविंदे, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधा गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधा गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंद राधा गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधा गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल हरि बोल राधा कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंदे गोविंदे। जय हो। तालियां बजाते हुए रसना पे अगर तेरा नाम रहे, रसना पे अगर तेरा नाम रहे, प्रभु से निवेदन करिए हे मेरे प्यारे, हे मेरे कन्हैया, अगर आपका नाम इस रसना में एक बार आ गया तो सदा रहेगा, और जब यह नाम आपका हमारी रचना में रहेगा तो हमारा नाम संसार में रहे या न रहे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाइए। रचना पे अगर तेरा नाम रहे, रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे न रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे, मन मंदिर में घनश्याम रहे, मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा संसार रहे न रहे, झूठा संसार रहे ना रहे, दिन रैन हरि का ध्यान रहे, दिन रैन हरि का ध्यान रहे, कोई और फिर ध्यान रहे न रहे,
प्रभु मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, वो जान हो चुका है, जिगर हो चुका है, वो जान हो चुका है, जिगर हो चुका है। ये सच जानिए उसकी बस एक यादा पर, ये सच जानिए उसकी हर एक अदा पर, ये सच जानिए उसकी हर एक यादा पर, ये सच जानिए उसकी हर एक अदा पर। जो कुछ पास था वो नजर हो चुका है, जो कुछ पास था वो नजर हो चुका है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है, जो दिल था इधर वो उधर हो चुका है। वो उस मस्त की हर पल लेता खबर है, उस मस्त की हर पल लेता खबर है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, सावरिया सरकार की जय। आइए भक्तों, प्रभु की कथा की ओर सभी चलते हैं। भगवान की पावन करुणामयी कथा आपके ग्राम खमरिया, बिजोरा खमरिया पावन स्थान, ये राजघाट के समीप भगवान की पावन कथा चल रही है। आज कथा का प्रथम दिवस सभी भक्तगणों ने और कलश यात्रा शोभा यात्रा के साथ साथ भगवान की सुंदर कथा के महत्व को श्रवण करने के लिए सभी बैठे हुए हैं। भगवान की कथा को मुख्य यजमान के रूप में बैठकर हमारे परीक्षित के रूप में श्री दशरथ सिंह जी ठाकुर साहब एवं श्री जानकी भाई जी ये परीक्षित के रूप में बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं एवं सभी भक्तगण भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं और साथ साथ हमारे भगवान की कथा को भक्तगण यूट्यूब, फेसबुक एवं सेवन वंडर टीवी चैनल के माध्यम से भी भक्तगण कथा को श्रवण कर रहे हैं। सभी को हमारा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए भक्तों, भगवान की जो यह दिव्य कथा है जिसे हम श्रवण कर रहे हैं, यह भगवान की कथा जब परमात्मा की अनंत कृपा होती है तब हमें यह भगवान की पावन कथा श्रवण करने को मिलती है। आइए कथा श्रवण करने से पूर्व भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान के स्वरूप का हम सभी ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे
तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद, सत घन, चित घन, आनंद घन। घन का मतलब क्या होता है भक्तों? घन मतलब विशेष, या घन मतलब परिपूर्ण, जिसका कोई भेदन न कर सके, या घन मतलब ठोस होता है। सत, जो हमारे प्रभु सदा सर्वदा सत्य का पालन करने वाले हैं, जिन प्रभु का एक नाम ही सत्य है। भगवान को क्या कहा गया है? सत्य। भगवान का एक नाम क्या है भक्तों? सत्य। और घन मतलब सत्य के ठोस। कहने का मतलब जिसमें कभी असत्य का प्रवेश ना हो। भगवान वह नित्य सत्य है। सत घन चित। चित मतलब है ज्ञान। जो ज्ञान के घन हैं, जिसमें कभी अज्ञान का प्रवेश ना हो, वैसे हमारे प्रभु ज्ञान के घन हैं। सद चित और आनंद। भगवान का एक स्वरूप क्या है? आनंद है। भगवान का एक नाम क्या है? आनंद है। हाँ, हम सभी कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान का एक नाम आनंद भी है, भगवान का एक स्वरूप आनंद भी है। भगवान को आनंद भी कहा गया है भक्तों। सच्चिदानंद रूपाय। फिर करते क्या हैं भगवान? विशोधपत्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? विशोधपत्यादि। भगवान इस सारे विश्व की उत्पत्ति करते हैं अपने से। हमारे प्रभुओं ने अपने आप में से ये सारे विश्व की उत्पत्ति किया है भक्तों। भगवान ये सारे विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और क्या लिखा है? विशोधपत्यादि। आदि भी, ये बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, ये सब कौन हैं? ये सब भगवान का स्वरूप है। विशोधपत्यादि हेतवे। और भगवान इनके हित के लिए स्वयं अवतार लेकर के भी आते हैं। हाँ, कभी भगवान पृथ्वी को बचाने के लिए वराह बनकर आते हैं, कभी प्रभु राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी वामन बन के आते हैं, कभी पृथु बन के आते हैं। भगवान हम सभी के हित के लिए अवतार भी धारण करते हैं। और करते क्या हैं प्रभु? तापत्रये विनाशाय। भगवान तापत्र का विनाश करते हैं। अच्छा, तो ये तापत्र कौन है? कौन से ताप का मेरे प्रभु नाश करते हैं? 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। पहला दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। अब दैहिक ताप क्या है महाराज? दैहिक ताप यह है कि महाराज जो देह का कष्ट है, देह का कष्ट एक दैहिक ताप है। बोले महाराज हाथ पैर में दर्द है, बोले महाराज सदा स्वास्थ्य खराब रहता है, सदा बीमार रहते हैं, या शरीर के जितने भी अनेक कष्ट हैं, ये सब दैहिक ताप हैं। भगवान क्या करते हैं? इन दैहिक तापों का नाश करते हैं। और अगर किसी को दैहिक ताप ना भी हो तो क्या है? बोले महाराज क्या बताएं, बड़ा टेंशन रहता है। हाँ? अगर किसी को शारीरिक कष्ट नहीं है तो टेंशन है महाराज।
हाँ, टेंशन मतलब 10-10 सूर्य। अब एक सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमारे पसीना निकल आता है, और जहां 10-10 सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां क्या हाल होगा महाराज। तो ये दैहिक ताप है। और दूसरा दैविक ताप। दैविक ताप क्या है महाराज? दैविक ताप है, हमने खेती किया और ओले गिर गए, ये कौन से ताप हैं? दैविक ताप हैं। या अन्य दैविक ताप होते हैं। और तीसरा क्या है? भौतिक। भौतिक मतलब सांप बिच्छू का काट देना या अन्य प्रकार के ये भौतिक ताप हैं। हमारे प्रभु क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, मेरे प्रभु इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी अनंत कोटि प्रणाम करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, हमारे प्रभु की जो ये कथा है, यह कथा कहां पर सुनाई जा रही है? श्रवण करिए। नैमिषे सूतमासीनो मभिवाद महामतिमो कथामृतो रसस्वाद कुशलः सौनिको अब्रीतो। महाराज, भगवान की कथा कौन श्रवण करा रहा है? वक्ता। कैसे? महामती। महामती का मतलब जो प्रखर बुद्धि वाले हों, और भगवान की कथा को जो सुन रहे हैं, भगवान की कथा के श्रोता कैसे हों? हाँ, कथा को सुनने वाला कैसा हो? कथामृत रसस्वादन करने वाला हो। कहने का मतलब जो कथा को सुने ना, बल्कि कथा को पिए, रसस्वादन यानी अंदर तक लेकर के जाए। हाँ, कथा के श्रोता भी महाराज इसमें कई प्रकार के बतलाए गए हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। हाँ, बीच बीच में जय श्री कृष्णा का बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कथा में जब हम कथा करते हैं, जब भगवान की कथा को श्रवण करते हैं ना, तो कथा ऐसी दवा है महाराज कि जिसे नींद ना आ रही हो तो जो काम नींद की गोली ना करेगी, अगर कथा में आ जाए महाराज तो निद्रा महारानी जरूर घेर लेंगी। हाँ, तो बीच बीच में भगवान की कथा में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम हमें बोलते रहना है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। भक्तों, भगवान की कथा कहाँ हो रही है? नैमिषे सूतमासीन, नैमिष में हो रही है। नैमिष की पावन भूमि में भगवान की ये दिव्य कथा हो रही है, जहां पूर्व काल में मनु महाराज एवं उनकी धर्म पत्नी श्री शतरूपा जी ने 23,000 वर्ष तक कठोर साधना किया था। 23,000 वर्ष तक। आपको पता है नैमिष किसे कहते हैं? नैमिष किसे कहते हैं? भक्तों, नैमिष हमारी पलकों को कहा जाता है। हाँ, पलकों को कहा जाता है। जो ये पलकें झपकती हैं ना, इसे निमिष या नैमिष कहा जाता है। अच्छा, इन्हें निमिष क्यों कहा जाता है, नैमिष क्यों कहा जाता है? आपको पता है महाराज, एक बार महाराज नैमिष ने अपने मन में विचार किया कि महाराज मुझे यज्ञ करना है। बहुत बड़े राजा सम्राट थे, उन्होंने मन में विचार किया कि मुझे यज्ञ करना है, और यज्ञ करने के लिए मेरे जो कुल गुरु विशिष्ट हैं उनसे मैं जाकर के निवेदन करूंगा। ध्यान से श्रवण करिएगा।
उनके पास में गए महाराज नेमिष, प्रार्थना किया, हे गुरुदेव मैं यज्ञ करना चाहता हूं। अच्छा कौन सा यज्ञ? बोले महाराज मुझे यज्ञ करना है, मेरे चित्त में शांति नहीं है और अपने सारे साम्राज्य के आनंद के लिए मैं यज्ञ करना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, सामग्री लिखो और यज्ञ की रचना करो। और उसी समय महाराज विशिष्ट के पास में देवराज इंद्र के यहां से भी बुलावा आ गया, महाराज हमें भी यज्ञ करना है। तो गुरु विशिष्ट जी ने क्या किया भक्तों, सबसे पहले देवराज इंद्र के यहां यज्ञ कराने के लिए चले गए। ज्यों देवराज इंद्र के यहां यज्ञ कराने के लिए गए तो वहां यज्ञ कराते कराते उनको बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत समय लग गया महाराज। यहां महाराज नेमिष सोचने लगे कि देखो तो गुरुजी ने यज्ञ का संकल्प तो करा दिया, लेकिन गुरुजी स्वयं देवराज इंद्र के यहां यज्ञ कराने में व्यस्त हैं। अब इस मन का भरोसा नहीं महाराज, ये जो मन है ये मन पता नहीं कब बदल जाए, कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। हाँ, और महाराज अगर अच्छे कार्य करने का मन में विचार आए तो उसे सब काम को छोड़ के सबसे पहले उस अच्छे कार्य को कर लेना चाहिए, पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मन है और ये मन की गति ऐसी है महाराज कि आज मन बना है कि ये कर लो, हो सकता है कल मन ये हो जाए, अरे भैया काहे को पड़े हो पूजा भजन में, क्या होता है। हाँ ऐसे लोग भी है ना, या आप नहीं तो आपके परिवार में या कहीं ना कहीं से कोई ऐसा कह दे कि महाराज कहाँ भजन में लगे हो, अरे कोई और कार्य करो। इसीलिए अच्छे कार्य को तो शीघ्रता से कर लेना चाहिए। तो उनके मन में विचार आया और उन्होंने अन्य ऋषि से अपना यज्ञ कार्य महाराज निमिष ने संपन्न करा लिया। और जो निमिष जी ने अपना कार्य संपन्न करा लिया, उसी समय विशिष्ट जी भी उस यज्ञ से लौटकर वापस आए, नेमिष जी के पास में आए। हाँ यजमान एक काम करो, यज्ञ की सामग्री लेके आओ, अब यज्ञ हम प्रारंभ करेंगे। अब नेमिष जी ने हाथ जोड़ा, महाराज मैंने तो यज्ञ करा लिया। विशिष्ट जी को क्रोध आ गया, क्या तुमने यज्ञ करा लिया? बोले हाँ महाराज मैंने यज्ञ करा लिया। बोले संकल्प मेरे से और यज्ञ किसी और से आपने करा लिया। महाराज नियम तो ये कहता है कि जिस ब्राह्मण से संकल्प ले रहे हो उससे पूछे बिना अगर उन्होंने कहा है मैं कराऊंगा तो उनसे कराइए, और अगर वह व्यस्त हैं तो एक बार उनसे पूछ तो लो महाराज कि आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या मैं किसी और से करा लूं, लेकिन तुमने मेरे से पूछा भी नहीं। महाराज नेमिष मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हारा शरीर इसी समय तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। महाराज नेमिष ने भी कहा, हे गुरुदेव मैंने कोई गलत कार्य तो किया नहीं, अरे मैंने अच्छा कार्य ही तो किया है। अब आपने सबसे पहले देवराज इंद्र जी के यहाँ यज्ञ करने की रचना किया, अब महाराज मेरा मन बदल जाता तो मैं क्या करता। हाँ महाराज आज का कल किसी ने नहीं देखा, इसीलिए मेरे मन में विचार आया, मैंने यज्ञ करा लिया, आपने मुझे श्राप दिया। महाराज मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपका शरीर भी नष्ट हो जाए, विलीन हो जाए। अब महाराज यहाँ गुरु और चेला में श्राप की होड़ लग गई। महाराज विशिष्ट जी को भी शरीर त्यागना पड़ा। हाँ पर उन्होंने तो शरीर धारण कर लिया, लेकिन जो महाराज नेमिष थे उन्होंने यह पुण्य कार्य किया था, इसीलिए ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से उन्हें कहा गया कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, देवताओं के हित के लिए तुमने देवताओं का यज्ञ किया, इसलिए तुम वरदान मांगो। और उन्होंने वरदान में यह मांग लिया कि हे प्रभु सदा भगवान के चरणों में मेरा प्रेम रहे। तब उन्हें आशीर्वाद दिया गया कि जाओ
हम तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं कि हर व्यक्ति को तुम्हारा आभास होता रहेगा। कहने का मतलब उनका निवास इन पलकों में हो गया, जिसे हम नेमिष कहते हैं। हाँ, ये लपकती है ना। और आपको पता है ये निमिष जी के वंश के महाराज विदेह जी थे, विदेह राज जी थे, जनक जी थे। हाँ, इन्हीं के वंश के थे महाराज। और जब राम जी का और सीता जी का जब मिलन हुआ था ना, गिरजा जी के यहाँ जब मैया सीता पूजन के लिए गई थी, और वहां जब राम जी और सीता जी का मिलन हुआ तो दोनों एक दूसरे को देखते के देखते रहे। ये जो पलकें हैं ना, ये पलकें महाराज लपकना इन्होंने छोड़ दिया था, एकदम खुली की खुली रह गई थी। क्यों? अब बताइए कि वह पलकें उस समय कहां गई थी? ऐसा लग रहा था जैसे वो पलकें हो ही ना महाराज। कहां गई थी? संत कहते हैं कि महाराज निमिष के वंश की थी श्री सीता जी। और जब सीता जी राम जी का मिलन हो रहा था तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि जब दो बच्चों का मिलन हो रहा है तो यहाँ बड़े बूढ़ों का कोई काम नहीं है। इसीलिए अपनी मर्यादा को बचाने के लिए महाराज जो निमिष थे वो पलकों में से कुछ समय के लिए दूर हो गए थे। इसीलिए दोनों के नेत्र खुले रह गए थे, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे महाराज। सभी संत ब्रह्मदेव के पास में पधारे, कहने लगे, हे महाराज एक बात बताइए कि हम संतों के लिए भगवान की भक्ति करने का सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? हाँ, हम लोग भगवान की कथा को केवल 7 दिन करते हैं। हम उच्च स्थान देखते हैं महाराज कि हमारे लिए उच्च स्थान कौन सा है, अच्छा से अच्छा स्थान ढूंढते हैं। तो बताइए, पहले के जो ऋषि मुनि थे ना, वह कई हजारों वर्षों तक भगवान के नाम का तप करते रहते थे, जप करते रहते थे। बोले महाराज बताइए ब्रह्मदेव, सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? ऋषियों ने जब प्रार्थना किया तब ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं एक चक्र छोड़ रहा हूं यहां से। भगवान से निवेदन करने पर कहा भगवान ने, हम ये एक चक्र छोड़ रहे हैं और उसमें एक नेमिष लगा दिया। बोले ये जहां जाके रुक जाए वहीं अपने भजन का उत्तम स्थान समझना। वह चक्र छोड़ा गया और वह चक्र जाकर के नेमिषारण्य में रुका, और इसीलिए उस स्थान को चक्र तीर्थ नेमिषारण्य का नाम दिया गया और वह सबसे बड़ा तीर्थ बताया गया। गोस्वामी जी ने भी कहा है, तीरथ बर नेमिष बेख्याता, तीरथ बर नेमिष बेख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक। महाराज गोस्वामी जी ने कहा है, तीर्थ वर नेमिष विख्याता। अगर कोई तीर्थ सबसे बड़ा विख्यात तीर्थ है तो वह नेमिषारण्य है, और अति पुनीत वह स्थान जो है बड़ा पुनीत है। साधक सिद्धिदाता, हर एक साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला है। बसहि सतहा मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हरस चले मुनि राजा। महाराज बड़े बड़े सिद्धि, बड़े बड़े महामुनि जो तपस्वी थे, जो हजारों वर्ष तक भगवान के नाम का तप करते थे, वह तीर्थ कौन सा है? नेमिषारण्य तीर्थ है, जहां मुनियों
एवं सिद्धों का समाज बसता था। शौनक जी ने निवेदन किया, कहा, हे सूत जी महाराज, हमें आप भगवान की पावन कथा सुनाइए। कौन सी कथा? अज्ञान ध्वनि विध्वंसमो कोटि सोरे समप्रभा सूताख्याहि कथा सारमो मम कर्ण रसाय नमो। महाराज, अज्ञान ध्वनि विध्वंसम, जिसकी ध्वनि से या जिसका स्मरण करने से अज्ञान का नाश हो जाए। अज्ञान ध्वनि विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश देने वाली है। सूताख्या ही कथा सारम, हे महाराज, आप भगवान की उस कथा का सार मम कर्ण रसायनम, हम सभी के श्रवणों तक उस कथा का रसपान कराइए। तो उन्होंने कहा, हे सूत जी महाराज, हमें आप समस्त कथाओं का सार सुनाइए। कथा सारम, महाराज, अख्या ही, समस्त कथाओं का सार सुनाइए। और दूसरी बात, विवेकः कथम वर्धते, इस संसार में विवेक की वृद्धि कैसे हो। महाराज, आप हमें यह बतलाइए। और एक बात और बतलाइए महाराज, जो वैष्णव जन हैं वह मोह माया से कैसे बचें। मोह कौन है? मोह माया का पुत्र है। मोह कौन है? माया का पुत्र है महाराज, मोह। और एक बात और पूछा कि हे महाराज, इस घोर कलिकाल में आसुरी प्रवृत्ति या आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर चुके मनुष्य की शुद्धि इस कलिकाल में कैसे हो। तथा हे महाराज, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम अधुना बदा। हे महाराज, आप हमें कृष्ण भगवान की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है, आप हमें वह साधन बतलाइए। महाराज, प्रश्न करने के पहले शौनक जी ने प्रशंसा किया और प्रश्न पूछने के बाद भी प्रशंसा किया। उन्होंने कहा, हे सूत जी महाराज, चिंता मणि लोक सुखम प्रयच्छति। यदि हमारे पास, ध्यान से श्रवण करिए, यदि हमारे पास चिंता मणि हो तो वह हमें लौकिक सुख ही प्रदान कर सकती है। और हे प्रभु, हे महाराज, अगर यदि हमें कल्प वृक्ष भी मिल जाए तो वह हमें ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। क्योंकि लेकिन हे महाराज, अगर हमें आपकी तरह कोई समर्थ गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो वह क्या प्रदान कर सकता है। योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति, जो योगियों को भी दुर्लभ है वह वैकुंठ पद की प्राप्ति सच्चा सदगुरु करा सकता है। महाराज, अब श्रवण करिए। चिंतामणि, चिंतामणि ये पृथ्वी की संपत्ति है। कल्प वृक्ष से स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त हम कर सकते हैं, लेकिन सच्चे गुरु से क्या प्राप्त हो सकता है? वैकुंठ की संपत्ति प्रदान कर सकता है सच्चा गुरु। और एक बार जो मेरे प्रभु की शरण में चला जाए, एक बार जो हमारे कन्हैया की शरण में चला जाए, उसका तो महाराज कल्याण ही हो जाता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनक जी, आपने जो ये प्रश्न किया है, इस प्रश्न में सबका मंगल हो रहा है।
मैं आपको भगवान की दिव्य कथा श्रवण करा रहा हूं, जो काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के कारण उत्पन्न भय का नाश करने वाली है। मैं भगवान की वह दिव्य कथा आपको श्रवण करा रहा हूं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितमो। महाराज, इस कलिकाल में जो सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान की प्राप्ति का, वह है भगवान की श्रीमद् भागवत कथा। उसे मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। और ये भागवत कथा जो श्रवण कर रहे हैं, ये ऐसे प्राप्त नहीं होती है। फिर कैसे प्राप्त होती है? बोले महाराज, यदि जन्मांतरे पुण्यम भवेत तदा भागवतम लभेत। एक दो जन्मों के भाग उदय होने से कुछ नहीं होता। यदि जन्मांतर भवेत पुण्यम, जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, एक दो जन्मों से कुछ नहीं है महाराज। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होंगे, तब हमें भगवान की यह दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं महाराज, भगवान की यह जो दिव्य कथा है, इससे बढ़कर अमृत भी नहीं है भक्तों। क्यों? क्योंकि जब परीक्षित जी महाराज को यह श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तक शकनाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कल हम भगवान की यह कथा श्रवण करेंगे, तो जब उन्हें यह श्राप लगा कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो देवताओं ने यह श्रवण किया कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा का पान करा रहे हैं। उनके मन में विचार आया, अमृत का कलश ले लिए, और अमृत का कलश लेकर भक्तों वहां उस पंडाल पे आ गए, वहां उस स्थान पर आ गए जहां पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान की कथा श्रवण करा रहे थे। अब महाराज सुखदेव जी ने देखा कि देवता आ गए, अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए। अरे देवता तो स्वकार्य कुशलासुरः, देवता तो अपने कार्य को साधने वाले हैं महाराज, यहां पर कैसे आ गए? बोले देवताओं क्यों आए हो? देवताओं ने कहा महाराज हम आपके पास में आए हैं। बोले क्यों? बोले एक काम करो, आप जो ये भागवत कथा परीक्षित को सुना रहे हो, यह भागवत कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहा फिर कौन सी बड़ी बात है, सुना देंगे, लेकिन बोले क्या? बोले उसके बदले में परीक्षित को ये अमृत पिला दो। सुखदेव जी ने सोचा, मैं तभी तो सोच रहा था महाराज कि देवता तो बड़े स्वार्थी होते हैं, स्वकार्य कुशलासुरा, ये इतने बड़े धर्मात्मा कब बन गए कि ये परीक्षित मरने वाले परीक्षित को अमृत पिलाने के लिए आ गए। सुखदेव जी ने फटकार लगाया, देवताओं तुम भगवान की कथा को खरीदने के लिए आए हो? हाँ, अरे ये भगवान की कथा का मोल लगाने के लिए आए हो। भगवान की कथा तो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है, तुम इसे ही खरीदने के लिए आए हो। जाओ, तुम कथा का मोल लगा रहे हो, मैं आपको ये कथा कैसे श्रवण करा सकता हूं? सुखदेव महाराज ने फटकार लगा करके वहां से भगा दिया। अब श्रवण करो महाराज। लिखा है, क्व सुधा क्वा कथा लोके, क्व कांचः क्व मणिर् महान्। कहां तो अमृत और कहां भगवान की कथा, श्रवण करो। एक एक विस्तार से आपको बतलाएंगे महाराज।
क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां अमृत और कहां भगवान की कथा। जैसे महाराज कांच, कांच तो सभी जानते हैं, और मणि, इन दोनों की तुलना किया जा सकता है क्या कभी? हाँ, कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती है। वैसे ही सुधामृत और कथामृत की तुलना भी नहीं हो सकती है। एवं विचार्य देवरातः। अब महाराज जरा विचार करिए, श्रवण करिए, सुधामृत और कथामृत, इन दोनों में अंतर क्या है भैया? श्रवण करिएगा भक्तों। सुधामृत, जो सुधामृत है उसमें क्या स्वाद है? नहीं है, वो बेस्वाद है। सुधामृत में कोई स्वाद नहीं है महाराज। हाँ, वही तो है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, उसमें स्वाद नहीं है महाराज। और भगवान के कथामृत में क्या है? स्वाद है। स्वाद है कि नहीं है? हाँ महाराज, आनंद ले रहे हैं। जब तक भगवान के नाम का श्रवण कर रहे हैं तब तक घर के चिंतन को भी भूल जाते हैं। ये भगवान के कथामृत का स्वाद है महाराज। कथामृत सुस्वाद है। हाँ, दूसरा सुधामृत सीमित है। क्या है मैया भाई भक्तों? सीमित है। सीमित क्यों है? क्योंकि जब अमृत का कलश लेकर के और महाराज प्रकट हुए थे, तो अमृत जब निकला था तो उस अमृत में से एक एक बूंद ही पिलाई गई थी। धनवंतरी जी जब निकले अमृत का कलश लेकर, और उसे भी दैत्यों ने, राक्षसों ने छीन लिया महाराज, तो वह सीमित है। और भगवान की कथामृत असीमित है। जितना चाहो उतना सुन लो, दिन रात सुनो, 24 घंटे सुनो, जब भगवान का नाम सुनना चाहो तब सुन लो। बोलो है असीमित की नहीं है। हाँ, चाहे जितना सुन लो, चाहे जितना पी लो महाराज। अब अमृत पीने के बाद भी एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। लिखा है महाराज, छीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। जो देवता हैं उनको भी एक माला पहनाई जाती है। तुमने इतना पुण्य किया, जब तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा तो वो जो माला है वो छीण होती जाती है, तो उन्हें पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। छीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, आना पड़ता है। लेकिन जो हमारे प्रभु की कथा को श्रवण कर लेता है, जो कथामृत को पान कर लेता है, उसे दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह महाराज दोनों में निरंतर अंतर है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, भगवान की जो यह दिव्य कथा है, यह समस्त प्रकार के शोकों का नाश करने वाली है। एक बार देवताओं ने मन में विचार किया कि भागवत कथा को श्रवण करने से परीक्षित जी का उद्धार हो गया। वो सभी ब्रह्मदेव के पास में पहुंच गए। कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, एक बात बताइए, क्या भागवत शास्त्र से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है? क्या भागवत पुराण से बड़ा कोई पुराण नहीं है? ब्रह्मदेव ने कहा, कोई बात नहीं है, लाओ हम इसे एक तराजू पर तोलेंगे। एक तराजू पर रखा गया और एक तराजू पर रख करके ज्यों तोला गया, एक और समस्त वेद ग्रंथ रखे गए और एक और श्रीमद् भागवत कथा को रखा गया। भक्तों, जो भागवत कथा का पल्ला था ना, वो सबसे भारी था। उसी समय ब्रह्मा जी ने उद्घोष कर दिया, मेनि रे भागवत रूपमो शास्त्रम भागवतम कलो। महाराज, श्रीमद् भागवत कथा साक्षात हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है, जो
कलयुगी प्राणी को या कलयुग में जो इसे श्रवण करेगा उसे मुक्ति प्रदान करने वाला है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो सावरिया सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय। आइए, भगवान की यह दिव्य कथा जो है समस्त प्रकार के तापों का नाश करने वाली है, और भगवान का जो ये नाम है यह समस्त प्रकार के दुखों का अंत करने वाला है। हम सभी को चाहिए कि भगवान का नाम स्मरण करें। आइए प्रभु का नाम लेते हुए और आगे भगवान की आरती में प्रवेश करेंगे। श्री राम श्री राम। प्रेम से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करेंगे। अमृत तो है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत तो है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत तो है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। भक्तों एक बात बताइए, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे काल डोल रहा है, कोई भरोसा नहीं किस समय पर हमारा बुलावा आ जाए, इसका भरोसा नहीं है। अभी हम भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, एक दिन हमें सब कुछ छोड़ करके और भगवान के यहाँ या यमदूतों के साथ में जाना पड़ेगा। एक बात और बताइए, भगवान का नाम लेना है तो हम लोगों ने दिन निश्चित कर रखा है। सोमवार किसका दिन है? सोमवार बोलो बोलो, किसका? शंकर जी का, ठीक है। मंगलवार किसका दिन है? हनुमान जी का, ठीक है। बुधवार गणेश जी का, गुरुवार हाँ विष्णु जी का, शुक्रवार संतोषी माता का, हाँ शनिवार शनिदेव का, रविवार सूर्य देव का। ये दिन किसने बनाया है? हमने और आपने बनाया है।
श्रवण करिए भक्तों, मंगलवार को हनुमान जी को इतने लड्डू खिला दिए जाते हैं कि हनुमान जी का पेट भर जाता है महाराज। और बुधवार को हनुमान जी बैठे बैठे देखते हैं कि कोई एक भक्त आकर के लड्डू खिला दे, हाँ, तो भोग लग जाए महाराज। अरे दिन तो उसके लिए है जो कभी मंदिर नहीं जाता, भक्त के लिए तो हर दिन में, और भगवान हर मंदिर पर हर दिन मिलेंगे। क्या हनुमान जी महाराज बुधवार को मंदिर छोड़कर चले जाएंगे क्या? हाँ, रहेंगे तो मंदिर पर ही ना। इसीलिए हो हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम रोज जपो निस्वा करे, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वा करे। इसमें बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। महाराज, हमने अपने सभी अंगों को आभूषणों से सजा लिया, हाथ में कड़े पहन लिया, गले में पहन लिया, कान में पहन लिया, पूरे शरीर में हमने आभूषणों को तो पहन लिया, लेकिन अगर हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आ रहा है तो हीराओं के कड़ों से नहीं शोभा है हाथ की। इन हाथों की शोभा हीराओं के कड़ों से नहीं है। श्रवण करिए महाराज, ये जो आभूषण है ना, जिनको हमने अपने शरीर पर सजा करके रखा है, आपको पता है मैया, ये आभूषण हमारे केवल मरने की देर है। हाँ, एक बेटा कहेगा मैं हाथ का लूंगा, तो दूसरा बेटा कहेगा मैं कान का लूंगा, और तीसरा कहेगा भैया मैं गले का लूंगा, गले की चेन लूंगा। हाँ, लेने के लिए बैठे हुए हैं पहले से महाराज। और एक बात और सुनिए, जो कहीं आप सो भी जाएंगे चिता में ना, और अगर आपके दांत में कील भी सोने की फंसी हुई है तो दांत में पत्थर मार के तोड़ के निकालेंगे, पर साथ में आपके नहीं जाने देंगे। ये सब कुछ यहीं पर रखा रह जाना है। श्रवण करिए, हो भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। ओ कुंडल और नगीना क्या हरि नाम
सेवा जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। फिर तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। भक्तों, हमारे प्रभु का नाम तीर्थ है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? प्रभु का नाम तीर्थ है। भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। अगर आपने सच्ची आत्मा से प्रभु का नाम ले लिया तो यहीं पर सारे तीर्थ आपके पास में आ जाएंगे। ये सत्य मानिए आप भक्तों, ये सत्य मानिए। हाँ, आप तीर्थ जा रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा मायने ये रखता है कि तीर्थ में जाकर के आप भगवान का स्मरण कितना कर रहे हैं। कुछ लोग महाराज तीर्थ में जाकर के भी अपने मन में द्वेष भावना रखते हैं, पराई निंदा करते हैं, दोष करते हैं। और जो तीर्थ जाकर अपने मन में दोष भाव देखता है उसका तीर्थ जाना सार्थक नहीं है महाराज। उसके तीर्थ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। भगवान का नाम राम 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 राम, कृष्ण 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 कहते रहो, यही सारे तीर्थ आ जाएंगे। भगवान का नाम ही तीर्थ के समान है। श्रवण करो। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। एक बात बताएं, अगर मोक्ष चाहिए तो भगवान से बस एक बात कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, बोलो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये भगवान से हमेशा कहिए और कहिए, हे प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। बस प्रभु इतना कर देना। अगर मरते समय भगवान का नाम मुख पर आ गया तो इस आवागमन से मुक्ति हो जाएगी, आना जाना बंद हो जाएगा, हमारा प्रभु के चरणों में निवास हो जाएगा। और अगर हमने तीर्थ कर लिया, सब कुछ कर लिया और अंत समय प्रभु का नाम नहीं आया तो क्या मतलब का महाराज? हो अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मथुरा क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु 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 नाम नहीं तो जीना क्या।
राधे राधे बोलो राधे राधे श्यामा 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 बोलो श्यामा 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 बोलो श्यामा 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 बोलो श्यामा 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 बोलो श्यामा श्यामा। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत तो है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान के नाम के बिना जीना क्या, जीना निरर्थक है महाराज। प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए। आइए सभी लोग मिलकर के अब आरती करेंगे और कल से ठीक 2:30 बजे आप लोग कथा पंडाल पर पहुंचेंगे और 6 बजे कथा का समापन कर दिया जाया करेगा। हरि इच्छा आप लोग सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हों। भगवान की गुणान आरती का गुणानुवाद सभी बड़े प्रेम के साथ में करेंगे। जय हो। आरती का पूजन। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तिके त्रैलोक्य व्यापिनी देवी ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम श्री ज्वाला मालिन्यै नमः। इदं जलमासीत गन्धक पुष्पाणि समर्पयामि। ओम रक्तं भावेः प्रजानानां मे अस्तो दशवीरग्गं सर्वगणग्गं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्नेः प्रजां बहुलां करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मा सुदत्त बोले श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय। श्री भागवतों भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही। जग के मंगल के आरते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो।
यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करनी ये दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जो की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। यह मधुरी बोल जगपंथी खोल, सती मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सिमाल की बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुरी बोल जगपंथी खोल, सती मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सिमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा के आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, सार सारम पुण्यतिहारम, रामवल्लभ ध्यान विद्धि, पवन प्रवाणे सहितं नमामि। अन्नारि माला बन्धानि माला, पुष्पाणि माला नित्ये कराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उतार लियो रे, उतार लियो रे मोरे, कान्हा जी की आरती उतार लियो रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे मोरे, कान्हा जी की आरती उतार लियो रे। हरे रामा राम रामा, हरे कृष्णा हरे हरे, 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 हरे कृष्णा हरे हरे। इदं नीलं मातृदेवादिवदनम् ॐ हरये चन्द्रमा मनसो जास्तचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखारदग्निरजायतः ॐ त्रिप्राणप्रसत्तमाय नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि होम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च यानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रक्षालयामि पदे पदे। ॐ त्रिप्राणप्रसत्तमाय